आज सुबह हम समाप्त कर रहे हैं हमारे 3 भागों की सीरीज़। पिछले 2 हफ्तों से यानी पिछले 2 हफ्ते और आज हम इसे देख रहे हैं। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के छुटकारे देने वाले हृदय के बारे में। चलिए मैं जल्दी से बताऊँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम देख रहे हैं, जिन्हें हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। जैसे परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के बारे में कह रहे हैं। वो ये है कि परमेश्वर का हृदय स्वभाव में ही छुटकारा देने वाला है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि सब कुछ पहले जैसे करे। जो कुछ उसने शुरू किया उसे बीच में छोड़ नहीं देता। वो सबसे बुरे से भी प्रेम करता और उसे बचाता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। परमेश्वर हमेशा सारी चीजों को अपने पास वापस लाना चाहता है, सभी बातों को वापस लाना चाहता, उनके असली डिजाइन, उद्देश्य और योजना के लिए। वो छुड़ाने वाला है। तो फिर हमने ये चुनौती अपने सामने रखी कि हमें बुलाया गया है कि हम उसी के जैसे हो जाएं। हमें छुटकारा देने के लिए बुलाया गया है। जैसे हम इन्हें देखते हैं, जैसे अपने जीवन में इन सारी बातों को देखते, दूसरों के जीवन में देखते जाते हैं। जब हम छुटकारे या छुटकारे के काम के बारे में कहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कुछ दूर हो जाता है, अपने असली डिजाइन से, अपने उद्देश्य से दूर हो जाता है, जो परमेश्वर का मकसद था उससे दूर, और जब उसे खोला जाता है, चाहे वो किसी भी बंधन में क्यों न गया हो, उसे वापस लाया जाता है उसके असली डिजाइन में। हम उसे छुटकारा कहते हैं, सब कुछ वापस लाना। जैसे प्रभु चाहता है, यही छुटकारा है। और हम परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसे समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस बात को जानें कि वो हमारे जीवन में कैसे काम करता है कि सब कुछ अपने लिए वापस छुड़ा ले। या जब हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं कि दूसरे के जीवन में उसके छुटकारे के काम को देखें, ताकि लोग जाने उसके साथ कैसे काम करे, उसके साथ काम करे कि उसके छुटकारे के काम को होते हुए देख सके लोगों के जीवन में। तो हमें समझना है परमेश्वर के हृदय को वो इसे कैसे करता है। तो मैं यहाँ कुछ बातें स्पष्ट बताना चाहता हूँ स्तर के सत्य के बारे में और व्यवहारिक रूप में काम के बारे में। जानते हैं, स्तर के रूप में यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम सब छुड़ाए गए हैं। हम परमेश्वर के छुड़ाए गए हैं। मसीह में हमारे पास उसके लहू के द्वारा छुटकारा है। हम प्रभु के छुड़ाए लोग हैं। मसीह में हमें लाया गया है। अंधकार से निकालकर हमें उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाया गया है, और ये तो पहले से ही हो चुका है, स्थापित सत्य है। इस पर कोई सवाल नहीं, हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं। ये तो स्थान का सत्य है और ये तो आत्मिक वास्तविकता है। इस पर कोई सवाल नहीं है। आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने इस काम को पूरा कर दिया है, हो चुका है। कुछ भी हो, प्रतिदिन के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, आप और मैं, हम सब जानते हैं कि जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सही क्रम में नहीं हैं। कुछ बातें क्रम से बाहर गई या गलत हो गई है उसके असली डिजाइन से। कोई उद्धार पा सकता है, वो छुटकारा पा सकता है, लेकिन वो बंधन में हो सकता है बुरी लत की। शायद वो चोट हो, भावनात्मक चोट हो जो लेकर चल रहे हैं। मतलब वो भूतकाल से वो अपने साथ में लिए चल रहे हैं। शायद व्यावसायिक रूप में कुछ काम गलत हुआ हो, शायद विवाह गलत हो रहा हो, जीवन के बहुत से क्षेत्र में गलत हो सकते हैं। हालांकि स्थान के रूप में हम मसीह यीशु में छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि छुटकारे के काम हमारे जीवन के इन क्षेत्रों में खोलता चला जाए, हमारे जीवन में इसे सही तरह से होते हुए देखे, उन्हें छुटकारा पाते, उसके उद्देश्य को पूरा होते हुए देखे। और ये सब हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि स्थान के रूप में मसीह यीशु में हम छुड़ाए गए हैं, हम चंगे हो चुके हैं, हम छुड़ाए गए हैं। लेकिन बाहरी रूप में, व्यवहारिक रूप में, प्रतिदिन के जीवन में हमें देखना है कि सब छुटकारा पा रहा है, हमारे जीवन में ये हो रहा है। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर इसे कैसे करता है कि हमारे खुद के जीवन में सारी चीजों को अपने लिए छुड़ाए, हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों में। और ये तो शायद हो सकता है कि गलत हो और परमेश्वर के असली डिजाइन से दूर हो गए हो। हम बहुत सी बातों पर चर्चा कर रहे हैं और पहले संदेश से ही हमने देखा है कि परमेश्वर का हृदय जो है स्वभाव से छुड़ाने वाला है, और परमेश्वर सच में चाहता है कि इन सारी बातों को अपने लिए वापस ले ले। हमने देखा पुराने नियम में और नए नियम में कि परमेश्वर का छुड़ाने वाला हृदय प्रकट किया गया, यहाँ तक कि उसके खुद के लोगों के सामाजिक जीवन में उसने ये बातें रखी उनके जीवन में, जैसे कि जुबली का वर्ष और कुटुंबी छुड़ाने वाला।
अपने लोगों को सिखा रहा था कि छुड़ाने वाले हो जाएं। देखें कि कैसे तुम सारी बातों को वापस पा सकती हो, कि वो अपनी जगह पर वापस आ रहे हैं। वो चाहता था कि उसके लोग उसी के जैसे छुड़ाने वाले हो जाए। पिछले रविवार के संदेश में हमने परमेश्वर के छुटकारे के काम के स्वभाव के बारे में देखा। सच तो यह है कि यह बिना शर्त के प्रेम से जन्मा है। वो हमें छुटकारा देता है, वो हमारे जीवन में छुटकारे के काम खोलता। चाहे हमने कुछ भी किया हो, वो हमसे अभी भी प्रेम करता है। हम बहुत गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेम से आगे बढ़ता है कि हमें छुड़ा ले। हमने ये सच्चाई देखी कि वो चाहता है कि हम उसके साथ में मिलकर काम करें, कि उसके छुटकारे के काम को प्रकट होते देखें। हमने ये सच्चाई देखी। कई बार उसके छुटकारे के काम में अनुशासन होता है और वो हमें अनुशासित करता है। वो हमारे जीवन में सुधार लेकर आता है कि वो इन सारी चीजों को खुद के लिए छुटकारा दे सके। हमने ये देखा है और हमने इस पर भी चर्चा की कि जब परमेश्वर छुड़ा लेता है अपने लिए, तो वो हमेशा इससे पहले से बेहतर करता है। आमेन। वो इससे पहले स्तर पर नहीं लाता, लेकिन वो इससे भी बेहतर स्तर पर लेकर जाता। हमने पिछले रविवार ये सब कुछ देखा है। आज इस सीरीज के अंतिम भाग में हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के छुटकारे के काम में महत्वपूर्ण चाबियां कौन सी हैं। मतलब जब परमेश्वर अपने छुटकारे का काम करता है यहाँ हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में वो काम करता है, तो ऐसी कौन सी मुख्य चाबियां हैं जिसके बारे में सचेत रहना, उसके बारे में हमें जागरूक रहना है कि हम सिद्ध तरीके से परमेश्वर को सहयोग दे सके और उसके साथ मिलकर काम करें। और यहाँ चार ऐसे मुख्य चाबियां हैं जो हम वचन में देखते हैं यहाँ परमेश्वर के छुटकारे के काम में। इसमें मुख्य चाबियां जुड़ी हैं: समय, बलिदान, क्षमा करना और पुनः गठन। चार मुख्य कुंजी हैं: समय, बलिदान, क्षमा करना और पुनः गठन। हम चर्चा करेंगे इनमें से हर एक पर, और इसके बारे में हमें सचेत रहना। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे हम परमेश्वर के छुटकारे के काम को अपने जीवन में पा रहे हैं, या जैसे हम परमेश्वर के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि उसके छुटकारे के काम को हमारे आसपास के लोगों के जीवन में देख सके, हमें इन चार बातों के लिए सचेत रहना है: समय, बलिदान, क्षमा करना और पुनः गठन। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं समय पर। हम वचन में यही देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने छुटकारे के काम को प्रकट करता है समय के पूरे होने पर ही। वो छुटकारे का काम प्रकट करता है। अब परमेश्वर काम कर रहा था और वो हमेशा काम करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस छुटकारे के काम की जो सटीकता है वो तो होती है यहां समय पूरे होने पर ही। छुटकारे की महान योजना में गलातियों अध्याय 4 वचन 4 और 5 में हम ये वचन पढ़ते हैं: परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। इस छुटकारे की महान योजना के बारे में परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भी कहा था। उसने कहा, मैं स्त्री के बीज को भेजूंगा, वो सांप के सिर को कुचलेगा। लेकिन उसने से अगले दिन नहीं किया, और नहीं किया 100 साल के बाद भी, 1000 साल के बाद भी नहीं, 4000 साल के बाद में उसने अपने पुत्र को भेजा। अब हमारे समय काल में 4000 साल तो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। वो हमेशा काम कर रहा था। इन 4000 साल के समय में वो सब कुछ तैयार कर रहा था। जानते हैं, उसने उस मनुष्य को बुलाया, अब्राहम को, उसके साथ वाचा स्थापित की, उसके द्वारा एक देश को उत्पन्न किया, 12 गोत्र, और उन्हें व्यवस्था दी, बहुत सी बातें दी जो दिखा रहे थे, यीशु के बारे में बता रहे थे। भविष्यवक्ताओं ने आकर भविष्यवाणी की। यानी परमेश्वर हमेशा काम कर रहा था, लेकिन उसने अपने पुत्र को भेजा समय पूरा होने पर ही। ग्रीक में शब्द है काइरोस। जब सही समय होता है, जब ये तैयार है और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर आ चुकी हैं, तब परमेश्वर के छुटकारे का काम प्रकट होता है, इस तरीके से कि हम उसे पहचान सकते हैं। प्रभु यीशु उसी समय आया। यहां तक कि परमेश्वर के अनंतकाल के उद्देश्य में, परमेश्वर की महान डिजाइन में हम देखते हैं वो काम करता है समय के अनुसार।
इफिसियो 1 वचन 9 और 10 ये कहता है, उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जो उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। शायद अभी इस समय सब कुछ ऐसे हाथ से बाहर दिखे या हो सकता है गड़बड़ी दिखे। हम शायद ये सवाल पूछे कि हाँ, क्यों परमेश्वर सामने आकर शैतान को दूर करके पृथ्वी पर शांति लाए और सब कुछ बदल दे। परमेश्वर ये क्यों नहीं कर रहा है? हम जल्दी में होते हैं और हमें लगता है हम इसके लिए तैयार हैं, और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका समय है, और समय जब समय पूरा हुआ, काइरोस समय जब ये पक्का है, तैयार है, परमेश्वर सब कुछ अपने लिए एकत्र कर लेगा। तो परमेश्वर के छुटकारे का काम, उसमें ये मुख्य घटक है, और यह है समय। और यहां तक कि लोगों के जीवन में भी, उदाहरण के लिए अय्यूब को देखिए। अय्यूब मुश्किलों में से होकर गया, परमेश्वर सीधा वहां पर सामने नहीं आया कि सब कुछ बदल दे, नहीं, वो इन सब से होकर गया और परमेश्वर आया और अय्यूब को पहले जैसे बनाया। यूसुफ को देखिए, वो गुलाम के रूप में बेचा गया, वो इन मुश्किलों से होकर गया और फिर एक दिन वो जेल से निकलकर प्रधानमंत्री होता है। बाइबल कहती है जबकि उसके वचन का समय आया, ये हुआ। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार सारी चीजों को सुंदर बनाता है। हम ये जानते हैं। हम वचन में इसके बारे में और भी दूसरे उदाहरण देखते हैं। पतरस विश्वासियों को लिखता है, कहता है, मैं चाहता हूं तुम अपनी गवाही बनाकर रखो, तुम सही व्यवहार करो। क्यों? तुम्हारे आसपास के अविश्वासी जो विश्वास नहीं करते हैं, कृपा दृष्टि के दिन में, देखिए पहला पतरस 2:12 में, उनके कृपा दृष्टि के दिन में वो जानेंगे, वो आपके जीवन को देखकर गवाही याद रखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। थुआतिरा की कलीसिया में जो स्त्रियां थी, वो तो सच में गलत तरह का जीवन जी रही थी, और ये सब था, तो सीधा परमेश्वर ने उसे मारकर गिरा नहीं दिया। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है, मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया, यानी समय दिया। मैंने समय दिया मन फिराने के लिए। और अगर वो फिर भी मन फिराती नहीं है, तो फिर परमेश्वर अपना न्याय करेगा। और यरूशलेम शहर के बारे में देखिए, यीशु तो यरूशलेम के लिए रोता है लूका 19 में, और कहता है, तूने उस अवसर को, यानी उस समय को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी, ना पहचाना। देखो, यही तो तुम्हारा पल है, यही तुम्हारी मुलाकात का समय है, लेकिन उसे नहीं समझ पाए। तो जैसे हम न्योता देते हैं, हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र में उसके छुटकारे का काम करने के लिए न्योता देते हैं, तो सब कुछ शायद सही ना हो, या फिर जैसे हम उसके एजेंट होते हैं कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में उसका छुटकारे का काम लाए, तो हमें यह मुख्य बात को अपने मन में रखना है, जैसे लोगों के साथ में काम करते हैं या अपने जीवन में उसका काम लेते हैं, कि परमेश्वर हमेशा काम करता रहा है, लेकिन वो हमें लेकर आ रहा है उस काइरोस समय में, उस काइरोस के पल में, वो पल जब सब कुछ तैयार होता है उसके छुटकारे के काम के लिए, कि सामर्थ्य रीति से इसे प्रकट करे। तो हमें परमेश्वर के आगे नहीं जाना है, प्रभु जल्दी कर, मैं धीरज नहीं रख सकता हूं प्रभु। नहीं, परमेश्वर से पीछे रहना है, परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है, जैसे वो छुटकारे के काम को प्रकट करता है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। कहते हैं, यदि आप यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, चलिए उदाहरण के रूप में इस तरह से कहते हैं, आपके बेटे या बेटी प्रभु से दूर चले गए हैं। माता पिता के रूप में आप चाहते हैं कि सच में प्रभु के साथ चले। गलत बात तो यह होगी कि प्रतिदिन उनके सिर पर बाइबल से मारते जाना। कई बार हम सोचते जितनी कठोरता से हम कहेंगे उतनी जल्दी उद्धार पाएंगे। आप मारते रहते, फिर कहते, प्रभु तू कुछ क्यों नहीं करता है? समझ ले समय की इस क्रिया को, समय के इस घटक को। परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है और हमेशा काम करते रहेगा। और कई बार आप और मैं इसे नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से ज्यादा ही आत्मिक है, जानते हैं। हम इस बात को नहीं पहचान पाते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है और वो हमेशा काम करते रहेगा।
और वो काम कर रहा है कि उनके उद्धार के दिन में उन्हें लेकर आ सके। उस काइरोस पल में जहां उनका दिल तैयार हो, जहां पर जीवन की बहुत सी बातों के बारे में बताया जा सके, और वो पाएंगे। लेकिन हम धीरज नहीं रखते हैं। सारे प्रेयर टावर को फोन करते हैं, सारे कहते इसे अभी होना ही चाहिए। सुनिए, मुख्य बात है समय। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को सहयोग दे और आप समझ ले कि समय नाम की कोई चीज है। तो जैसे प्रभु काम कर रहा है, मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है? विश्वास से बीज बोएं। आप बीज बोते रहें। उसका वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। उसके वचन का बीज तो शैतान के किसी भी काम से बहुत सामर्थी है। बीज बोते रहें। अब ये गलती ना करें कि खोद कर देखें कि ये कैसे कर रहा है। जानते जानते हम ऐसे मनुष्य हैं, कल बीज बोया देखना चाहते हैं कि आज क्या हुआ है। ऐसा करेंगे तो कल बोए हुए बीज को आप नाश कर देंगे। तो बस बीज बोए। उसके वचन की सामर्थ पर आप भरोसा रखते जाएं। परमेश्वर के वचन का एक बीज तो शैतान के लाखों कामों से भी बहुत ज्यादा सामर्थी है। ईमानदारी से बीज बोते रहें और उस बीज को पानी देते जाएं। प्रार्थना में उनके जीवन पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करें और उस बीज को पानी देते जाए जो उनके दिल में अभी है। ईमानदारी से पानी देते रहे। प्रकट करके दिखाए परमेश्वर का प्रेम, दया, अनुग्रह और कृपा को दिखाए। आप उनके बहुत ही निकट है, आप उनके बहुत ही करीब में हैं। आपके द्वारा वो परमेश्वर को देखते हैं, तो आपके जीवन के द्वारा वो देखे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया और कृपा को। ये आपसे आना चाहिए। आप बिल्कुल सटीक चित्र बने अदृश्य परमेश्वर का उनके सामने, और आशा कहे पुनर्गठन कहते जाएं। उनके जीवन पर छुटकारा कहते जाए। प्रभु के साथ काम करें इस समय के काल में। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी यही है। आपके जीवन के क्षेत्र में आप कह रहे हैं, प्रभु मुझे तेरा छुटकारा देखना है, मैं इसे छुटकारा पाते देखना चाहता हूं। समय में होकर जाएं। विश्वास करें। विश्वास में थामे रहे। विश्वास के शब्द कहते जाएं। अपने विश्वास को प्रभु में बढ़ाए। प्रभु के साथ धीरज रखे। परमेश्वर इन सारी बातों में काम करे और आपके जीवन के उस क्षेत्र को छुड़ाते देखे। आमेन।